नमस्कार, मैं हूं आलोक यात्री। इंडिया डेली लेकर आया है आपके लिए आपका पसंदीदा शो शैतान। शैतान की फितरत है साजिश रचना और हम करते हैं शैतान की हर साजिश को बेनकाब, करते हैं आपको हर रोज सावधान, क्योंकि आसपास कहीं भी हो सकता है शैतान। उसकी ख्वाहिश थी मिल जाए उसे एक आईफोन। घर वालों ने लेकर देने से कर दिया इनकार। एक छोटी सी बात पर बेटा बन बैठा शैतान। दिमाग में बना लिया उसने एक खतरनाक प्लान और दिया यकीन न आने वाली घटना को अंजाम, जिसका पुलिस ने कर दिया अब पर्दाफाश। चकाचौंध भरी जिंदगी से वो प्रभावित था। उसे भी चाहिए था वो फोन जो बन गया है समाज के लिए स्टेटस सिंबल। था तो वो नाबालिग, लेकिन कम उम्र में भी उसने वो साजिश रची जिसने मचा दी सनसनी। तारीख 22 अक्टूबर 2024। पुलिस को एक घर में डकैती की शिकायत मिली। पुलिस ने इसके बाद इस मामले की जांच शुरू की, जिसके बाद पुलिस ने एक बड़ा खुलासा किया। पुलिस की गिरफ्त में खड़ा ये वो कलयुगी बेटा है जो अपने माता पिता को भी लूटने से पीछे नहीं हटा। दरअसल इस लड़के को एक आईफोन चाहिए था। घर वालों ने जब मना कर दिया तो उसने एक प्लान बनाया, प्लान आईफोन पाने का। आरोपी ने इसके लिए अपने घर वालों के सामने वो कहानी रची कि पहले तो हर किसी को इस बात पर यकीन हो गया, लेकिन जब मामला पुलिस के पास पहुंचा, जांच के दायरे में इस नाबालिग का झूठ एक एक करके बेनकाब हो गया। वो जो अपने घर में 15-16 वर्षीय जो बच्चा है उसको बंद करके जाते हैं स्कूल, और जब स्कूल से आए तो बच्चा बताया कि उसको बंधक बना के उनके घर में लूटपाट की गई। तो हम लोगों ने घटनास्थल का जब निरीक्षण किया तो पाया कि एक अलमीरा में जो है कटर के माध्यम से कट करके उसमें से लूटपाट की गई है। जो उनके द्वारा बताया गया वो यह था कि उनको अपने पतोहू से पिछले 8-10 साल से केस मुकदमा चल रहा है और उसी को संदिग्ध बनाकर वो सारी बातें बता रहे थे। फिर हम लोगों ने गहराई से छानबीन की और पूछताछ की तो पिता और पुत्र के बयान में काफ़ी भिन्नता पाई गई। तब पुत्र से कड़ाई से पूछताछ किया गया तो उसने बताया कि वो आईफोन ख़रीदना चाह रहा था और इसी के चलते उसने अपने मित्रों के साथ मिलकर यह साजिश रची थी। बेटे ने महंगे फोन के लिए अपने घर में डकैती का प्लान बनाया, और इतना ही नहीं, उसने अपने कुछ दोस्तों को भी इस डकैती में साथ देने के लिए राजी कर लिया। आरोपी के परिजन जब अपने काम पर चले जाते थे तो बेटा अक्सर घर पर अकेला रहता था, और इसी दौरान उसने अपने ही घर में डकैती का ये कांड कर दिया। हालांकि किसी को इस बात का शक न हो, जिसके लिए आरोपी ने ये बताया कि कुछ नकाबपोश बदमाशों ने घर पर अचानक हमला बोल दिया और वो घर के कीमती सामान लूट ले गए। लेकिन पुलिस को समय नहीं लगा आरोपी के झूठ का पर्दाफाश करने में। पिछले कुछ दिनों से प्लानिंग कर रहा था। उसी के तहत उसने घर का नकली ताला का चाबी भी बनवाया था, अपने दोस्तों को दे दिया गया और उनके दोस्तों द्वारा उस ताला खोल के और उसकी मदद से यह घटना को अंजाम दिया गया, जिसमें हम लोगों ने 4 लोगों को पकड़ा है, जिसमें से वादी का नाबालिग पुत्र भी है और 3 लोग पकड़े गए हैं, जिसमें एक सत्यम है, यह मुख्य आरोपी है। देख रहे होंगे कटर ला करके और कटर से अलमीरा काट कर उसके बाद ये लूटपाट की गई थी। इस कलयुगी बेटे का सच जो सुन रहा है वो हैरान हो जा रहा है। पुलिस ने आरोपी और उसके 3 दोस्तों को गिरफ्तार कर लिया और पुलिस ने इन आरोपियों के पास से घर में लूट का सामान बरामद कर लिया। और काफ़ी मात्रा में जो सोने एवं चांदी के गहने थे वो बरामद किए गए हैं और साथ में वादी के द्वारा 1,06,000 रुपये जाने की बात की गई थी, तो उससे पूरी रकम जो है वो बरामद की गई है। इस तरह से जो वादी के पुत्र द्वारा यह साजिश रचकर घर में डकैती या लूट की घटना की बात बताई गई थी उसका पूर्णतः पर्दाफाश हो गया है।
एक बेटे ने अपने परिवार का विश्वास खो दिया, एक बेटा जो अपनी एक करतूत से अपराधी बन गया। परिवार को उसका लूटा माल तो मिल गया, लेकिन बेटे की आने वाली जिंदगी का क्या होगा, ये सवाल पीड़ित परिवार वालों को परेशान कर रहा है और ये वारदात हर माँ बाप को भी सावधान करने वाली है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। वो था तो एक आश्रम का सेवादार, लेकिन आदत से था वो अय्याश। आश्रम में 2 बच्चियों को उसने बनाया अपना शिकार। अब जेल की सलाखों के पीछे है ये शैतान। उस पवित्र स्थान को शैतान ने बना रखा था अपने गंदे कामों का अड्डा। एक आश्रम में करता था वो काम, लेकिन इसी आश्रम में आने वाली 2 नाबालिग लड़कियों के साथ उसने किया महापाप। वो पाप जो बेहद डराने वाला था। उम्र 75 साल, काम आश्रम का सेवादार, लेकिन ये शैतान तो नाबालिग लड़कियों को कई महीनों से अपनी हवस का शिकार बना रहा था। इस हैवान की करतूत तब खुली जब 2 में से एक लड़की के पेट में दर्द हुआ और जब उसके परिजन उसे अस्पताल ले गए तो पता चला लड़की 4 महीने से प्रेग्नेंट है। थाना कोतवाली शियाना में एक आश्रम के सेवादार द्वारा 2 नाबालिग बच्चियों के साथ रेप का मामला प्रकाश में आया है। इस संबंध में 2 पृथक तहरीर प्राप्त की गई है, जिस पर मुकदमा अपराध संख्या 445 और 446 पंजीकृत किया गया है। दोनों बच्चियों को मेडिकल हेतु जिला हॉस्पिटल रवाना किया जा चुका है। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। बताया जा रहा है कि ये शैतान दोनों पीड़ितों को साइकिल सिखाया करता था, जिसके बाद ये उनको आश्रम में ही मौजूद अपने कमरे में ले जाता। लड़कियों को कुछ पता न चले इसलिए ये उन्हें नशे की गोलियां भी देता था। दोनों लड़कियों को एक एक कर ये अपने शिकार में दबोच लेता था। आरोपी गिरफ्तार किया जा चुका है और शीघ्र ही विधिक कार्रवाई कर उसे रिमांड हेतु न्यायालय भेजा जाएगा। जो तहरीर प्राप्त हुई है उसमें एक बच्ची जो है प्रेग्नेंट बताई गई है और इस संबंध में जो है उसको जिला मेडिकल रवाना किया गया है डॉक्टरी परीक्षण के लिए। दोनों पीड़ित लड़कियां क्लास 6 और क्लास 8 की स्टूडेंट हैं और वो अक्सर आश्रम में जाया करती थी। पिछले 8 महीनों से यह शैतान अपनी करतूत को अंजाम दे रहा था, लेकिन अब इस शैतान का पर्दाफाश हो चुका है और पुलिस की शिकंजे में ये शैतान अपने गुनाह कबूल रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। जेल में बैठकर वो जारी कर देता है किसी के भी कत्ल का फरमान। कई बड़े हत्याकांडों में आ चुका है उसका नाम, लेकिन उस गैंगस्टर ने बनाया है वो अदृश्यम। शूटर्स तो हो रहे हैं गिरफ्तार, लेकिन शैतान के खिलाफ पुलिस अभी भी है खाली हाथ। ताबड़तोड़ गोलियों से दहलाया जाता है, सड़क पर खून बहाकर अपनी दहशत को बढ़ाया जाता है। कहने को तो वो जेल में बंद है, लेकिन उस गैंगस्टर का गेम आज तक कोई फेल नहीं कर पाया है, क्योंकि शूट आउट का उसका जो तरीका है वो बेहद शातिराना है, पुलिस को भी कंफ्यूज करने वाला है। गोगा मेडी का मर्डर हो, नादिर शाह का कत्ल हो या बाबा सिद्दीकी की हत्या, लॉरेंस गैंग इस तरह से हर वारदात को अंजाम दे रही है कि पुलिस सिर्फ शूटर्स को ही गिरफ्तार कर पा रही है, जबकि इस पूरे खेल का असल मास्टर माइंड कौन है, पुलिस के हाथ इसको लेकर अभी भी खाली है। क्या आपको गोगा मेडी की हत्याकांड में क्या अभी तक इंसाफ मिल पाया और कितना एनआईए की कार्रवाई से आप संतुष्ट हैं? इंसाफ तो देखिए मिलेगा, क्योंकि एनआई की जो जांच चल रही है उसमें चार्जशीट पेश हुई है 1.5 महीने पहले। तो उसमें ये गोल्डी बराड़ और ये रोहित गोदारा, इन दोनों के गैर जमानती वारंट भी जारी हुए हैं
तो अभी हमें एनआई ने यही कहा है कि जल्द से जल्द आपको अच्छा रिजल्ट देंगे, तो हम उस रिजल्ट की इंतजार में हैं। जब तक हमें एनआई बढ़िया रिजल्ट नहीं देती, हम इंतजार करेंगे। अदरवाइज अगर उनके हाथ में कुछ नहीं रहता तो फिर करनी से ना अपना जो स्टंट होता है वो लेती है। मतलब रोहित गोदारा और गोल्डी बराड़ के प्रति करनी सेना में सख्त नाराजगी है, लेकिन वो दोनों भी तो लॉरेंस बिश्नोई के एकदम खास बताते हैं, तो उससे भी हाँ। नाराजगी होनी चाहिए लॉरेंस नहीं, बिश्नोई नहीं, से। बिल्कुल आपकी बात सही है, लेकिन जब हमने एनआई से ये मतलब सवाल रखा उनके सामने कि बताइए, वो भी तो कह रहे हैं कि वो उसी की गैंग से हैं, तो लॉरेंस के पास जाकर के उन्होंने पूछा है बाकायदा हमारे केस के लिए कि बताइए आपने सुखदेव सिंह गोगामेडी को क्यों मरवाया? तो लॉरेंस का ये कहना है कि मेरा सुखदेव सिंह गोगामेडी के जो मर्डर में है 1% भी हाथ नहीं है। अदरवाइज कोई मेरा नाम लेकर के पब्लिसिटी चाहना चाहे तो मैं नहीं कर सकता कुछ भी। बाबा सिद्दीकी की हत्या के मामले में पुलिस ने अब तक 14 लोगों को गिरफ्तार किया है, जिनमें से 4 आरोपियों की गिरफ्तारी हाल में हुई है। लेकिन अभी भी इस मामले में मोहम्मद जीशान अख्तर, शुभम लोनकर, जिन दोनों ने बाबा सिद्दीकी की हत्या की पूरी प्लानिंग की थी, वो अभी भी फरार हैं। साथ ही शूटर शिव कुमार गौतम भी पुलिस गिरफ्त से दूर है। पुलिस ने इन तीनों आरोपियों के खिलाफ लुक आउट नोटिस भी जारी कर दिया है, लेकिन सवाल यही है कि क्या बाबा सिद्दीकी हत्या का मास्टरमाइंड लॉरेंस ही है? क्योंकि जिस तरह से पहले के हत्याकांड में दिखाई दिया है, बाबा सिद्दीकी के मर्डर केस में भी पुलिस सिर्फ शूटर्स को पकड़ रही है, जबकि किसने बाबा सिद्दीकी की मौत की सुपारी इन शूटर्स को दी थी, उनके नाम की अभी भी पुष्टि नहीं है। लॉरेंस का गैंग जितना बड़ा है, उतना ही बड़ा उसकी साजिश रचने का तरीका। लॉरेंस की एल कंपनी माया नगरी पर राज करने के इरादे से आगे बढ़ रही है। डी कंपनी को चैलेंज देने वाला लॉरेंस दाऊद से भी कहीं ज्यादा शातिर है। डी कंपनी को चैलेंज देने वाला लॉरेंस दाऊद से भी कहीं ज्यादा शातिर है, क्योंकि दाऊद का गेम तो कई बार पुलिस ने ओवर किया है, लेकिन लॉरेंस के चक्रव्यूह को तोड़ना पुलिस के लिए भी मुश्किल हो रहा है। लॉरेंस जेल से बैठकर कई बड़े मर्डर करवा चुका है, लेकिन अभी तक पुलिस सिर्फ आशंका ही जता रही है। लॉरेंस के खिलाफ कोई ठोस सबूत नहीं ढूंढ पाई है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। किडनैपिंग हुई और सिर्फ 6 घंटों में हो गया उसका खुलासा। पुलिस ने उन शैतानों को किया है गिरफ्तार जिन्होंने मांगी थी फिरौती 10 लाख। एक कार रुकी और एक शख्स को धक्का देकर कुछ लोग अपने साथ जबरदस्ती उठा ले गए। इन तस्वीरों को देखकर इतना तो समझ में आ गया, यहाँ कोई बड़ी वारदात हुई है। मामला मध्य प्रदेश के बैतूल का है, जहाँ एक सर्राफा व्यापारी का कुछ बदमाशों ने कुछ यूं अपहरण कर लिया। तारीख 22 अक्टूबर 2024। सर्राफा व्यापारी कृष्णा सोनी जिस वक्त अपनी ज्वेलरी शॉप के बाहर निकल रहे थे, उसी वक्त एक सफेद रंग की कार उनके पास आकर रुकती है और जिसके बाद इन बदमाशों ने चंद मिनटों में उनका अपहरण कर लिया। इस बात की फौरन इत्तला पुलिस को दी गई, जिसके बाद एक्शन में आई पुलिस ने सिर्फ 6 घंटे के अंदर इन बदमाशों को दबोच लिया। कल रात को गंज थाने में एक ऐसी रिपोर्ट आई कि एक सोने चांदी के व्यापारी का जबरदस्ती कार में बिठाकर अपहरण कर लिया गया है और उस संबंध में तत्काल एक टीम का गठन करके विवेचना प्रारंभ की गई। और जैसे कि हमको तत्कालीन तौर पर सीसीटीवी फुटेजेस प्राप्त हुए तो उसमें घटना की पुष्टि हुई और इसके पश्चात हम लोगों ने अपनी साइबर टीम को भी एक्टिव किया और अपनी टीम को यहाँ से रवाना किया और ये जानकारी ली गई कि ये कार किन किन रास्तों से गई है और अल्टीमेटली रात को लगभग 3 बजे के आसपास हम लोगों ने अपहृत को और इसके आरोपियों को गिरफ्तार करने में सफलता पाई है। पुलिस को इस बात का अंदेशा था कि किडनैपर में कोई ऐसा होगा जो जरूर सर्राफा व्यापारी कृष्णा सोनी को जानता होगा, उनका परिचित होगा। पुलिस ने इसी को लेकर अपनी जांच पड़ताल आगे की। इस दौरान किडनैपर्स ने कृष्णा सोनी के घर पर फोन किया, उनकी पत्नी से 10 लाख रुपए की फिरौती मांगी। पत्नी क्योंकि खासी डरी हुई थी, उन्होंने 65,000 रुपए बदमाशों को फिरौती वाली पहली किस्त के तौर पर दे दिया। हालांकि पुलिस लगातार बदमाशों के पीछे थी और चंद घंटों में ही पुलिस ने इन सभी शैतानों को गिरफ्तार कर लिया। पूर्व में ये आरोपी और अपहृत दोनों चंद्रपुर में अपना व्यापार किया करते थे, ऐसी प्राथमिक जानकारी आई है, लेकिन हम विवेचना के पश्चात ही ये बताने में सक्षम रहेंगे कि ये घटना का कारण क्या है। इनके घर वालों ने कुछ ट्रांजेक्शन जो उन्होंने पैसे कुछ मांगे थे फिरौती के रूप में, वो ट्रांजेक्शन किए थे
संबंधित बैंक खाते का भी जानकारी ली गई है और उस बैंक खाते को सीज करा दिया गया है और इसमें जो गाड़ी का प्रयोग किया गया था इस अपहरण में, उस गाड़ी को भी जब्त किया गया है। पुलिस के मुताबिक किडनैपर्स में एक आरोपी का नाम मंजेद खान था। मंजेद और कृष्णा एक समय महाराष्ट्र में एक साथ सोने चांदी का काम करते थे और जिसके चलते मंजेद कृष्णा को बहुत अच्छे से जानता था। पुलिस को जब इस बारे में सूचना मिली तो फौरन ही मंजेद को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया और जिसके बाद पूरे किडनैपिंग कांड का खुलासा हो गया। ये कहना सही है, इसमें विवेचना जारी है और विवेचना के अन्य बिंदु में जैसे ही जो भी सामने आएगा उससे आपको अवगत कराया जाएगा। फिलहाल तो जैसा हमारे पास सीसीटीवी फुटेज है, कपड़ा मुंह में बांधकर अपनी आइडेंटिटी छिपाकर इन्होंने इस अपहरण का कार्य किया है। अब ये क्या काम करते हैं, कहाँ के रहने वाले हैं, क्या इनकी स्थिति है, पूर्व में कोई अपराध है या नहीं, इसकी जानकारी एकत्रित की जा रही है। पुलिस ने सीसीटीवी कैमरे, सर्विलांस टीम की मदद ली और जिससे ये आरोपी ज्यादा दूर तक नहीं जा पाए। वारदात डराने वाली है, लेकिन जिस तरीके से पुलिस ने इस पूरी वारदात का पर्दाफाश किया वो अपराधियों के मन में डर जरूर पैदा करेगा। वह पुलिस के हत्थे चढ़े इन शैतानों को अब कानून तय करेगा कि इन्हें क्या सजा दी जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। हमारे शो में आज बस इतना ही। अगली मुलाकात तक आप रहिए सावधान, क्योंकि आसपास कहीं भी हो सकता है शैतान।